क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में केवल हड्डियां, मांसपेशियां और अंग ही नहीं, बल्कि प्राचीन योग परंपरा के अनुसार 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र भी बताए गए हैं। इन्हें 7 चक्र कहा जाता है। माना जाता है कि ये चक्र हमारे मन, भावनाओं, चेतना और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े होते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक प्रत्येक चक्र का अपना अलग महत्व, रंग और प्रतीकात्मक अर्थ है। इस वीडियो में हम 7 चक्रों की पारंपरिक मान्यताओं, उनके स्थान, महत्व और आध्यात्मिक भूमिका को सरल भाषा में समझेंगे। आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1. मूलाधार चक्र। स्थान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में। रंग लाल। मूलाधार चक्र को सभी 7 चक्रों का आधार माना जाता है। योग और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार यहीं से कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में निवास करती है। ये चक्र व्यक्ति की सुरक्षा, स्थिरता, साहस और पृथ्वी से जुड़े होने की भावना का प्रतीक माना जाता है। जब ये चक्र संतुलित माना जाता है, तब व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, आत्मविश्वासी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम महसूस कर सकता है। परंपरागत मान्यता के अनुसार असंतुलन होने पर भय, असुरक्षा और अस्थिरता जैसी भावनाएं अनुभव हो सकती हैं। इस चक्र पर ध्यान करने के लिए लाल रंग का ध्यान, गहरी श्वास और ग्राउंडिंग मेडिटेशन जैसी साधनाएं प्रचलित हैं। 2. स्वाधिष्ठान चक्र। स्थान नाभि के नीचे निचले उदर में। रंग नारंगी। स्वाधिष्ठान चक्र को सृजन, भावनाओं और आनंद का केंद्र माना जाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार ये चक्र व्यक्ति की रचनात्मकता, भावनात्मक संतुलन और संबंधों से जुड़ा होता है। जब ये संतुलित रहता है, तब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सहजता से व्यक्त कर सकता है और जीवन में उत्साह तथा आनंद का अनुभव कर सकता है। यदि यह असंतुलित माना जाए तो व्यक्ति भावनात्मक उतार चढ़ाव या रचनात्मक अवरोध महसूस कर सकता है। ध्यान, योग और कला जैसी गतिविधियां इस चक्र पर केंद्रित अभ्यासों में शामिल की जाती है। 3. मणिपुर चक्र। स्थान नाभि के ऊपर, पेट के मध्य भाग में। रंग पीला। मणिपुर चक्र को अग्नि तत्व और आत्मविश्वास का केंद्र माना जाता है। योग परंपरा के अनुसार यह व्यक्ति की इच्छा शक्ति, आत्मबल, निर्णय क्षमता और नेतृत्व के गुणों से जुड़ा है। संतुलित मणिपुर चक्र व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ने की प्रेरणा देता है। परंपरागत मान्यता के अनुसार इसके असंतुलन से आत्मविश्वास में कमी या निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान को इस चक्र पर कार्य करने वाली प्रमुख साधनाएं माना जाता है। 4. अनाहत चक्र। स्थान हृदय के मध्य भाग में। रंग हरा। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा और क्षमा का प्रतीक माना जाता है। यह केवल दूसरों से प्रेम करने का नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकार करने और सभी जीवों के प्रति दयाता भाव विकसित करने का भी केंद्र माना जाता है। जब यह चक्र संतुलित माना जाता है, तब व्यक्ति सहानुभूति, दया और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। पारंपरिक मान्यताओं में कहा गया है कि इसके असंतुलन से व्यक्ति भावनात्मक दूरी या क्षमा करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। प्रेमपूर्ण ध्यान और सेवा भाव को इस चक्र से जुड़ी साधनाओं में गिना जाता है। 5. विशुद्ध चक्र। स्थान गले में। रंग आसमानी नीला। विशुद्ध चक्र को सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र माना जाता है। पारंपरिक योग दर्शन के अनुसार यह व्यक्ति की स्पष्ट संवाद क्षमता, सत्य बोलने की प्रवृत्ति और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा है। संतुलित विशुद्ध चक्र व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त करने में सहायता करता है। यदि इसे असंतुलित माना जाए तो व्यक्ति अपनी बात कहने में संकोच या संवाद में कठिनाई अनुभव कर सकता है। मंत्र जाप, भजन, गायन और ध्यान इस चक्र पर केंद्रित सामान्य अभ्यास माने जाते हैं। 6. आज्ञा चक्र। स्थान दोनों भौहों के बीच। रंग इंडिगो गहरा नीला। आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र या ज्ञान चक्षु कहा जाता है। योग परंपरा में इसे अंतर्ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन का केंद्र माना गया है। जब यह संतुलित माना जाता है, तब व्यक्ति में स्पष्ट सोच, गहरी समझ और आत्मजागरूकता विकसित होती है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास इस चक्र को जागृत करने के प्रमुख साधन माने जाते हैं। यह चक्र व्यक्ति को बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। 7. सहस्रार चक्र। स्थान सिर के शीर्ष पर। रंग बैंगनी या सफेद।
सहस्रार चक्र को सातों चक्रों में सर्वोच्च माना जाता है। योग और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार यह परम चेतना, आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर से एकत्व का प्रतीक है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दर्शाया जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि जब यह चक्र संतुलित होता है तब साधक गहन शांति, संतोष और आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव कर सकता है। मौन ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन इस चक्र से जुड़े प्रमुख अभ्यास माने जाते हैं। चक्रों की अवधारणा प्राचीन योग, तंत्र और हिंदू आध्यात्मिक परंपराओं से आती है। आधुनिक विज्ञान ने इन्हें शरीर के भौतिक अंगों के रूप में स्थापित नहीं किया है, लेकिन अनेक लोग इन्हें ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के प्रतीकात्मक ढांचे के रूप में अपनाते हैं।